सो हेलो भाई चैंपियंस, वेलकम टू आवर चैनल एफओबी। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग नया सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है सर्कल। सर्कल एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और जितना इस चीज को समझोगे उतना तुम लोग के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी देगा। तो आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और रिलेटेड टू सम क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कॉन्सेप्ट को रिलेट किया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि सर्कल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिस टर्म्स के बारे में हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला बेसिक बात हुआ कि भाई सर्कल होता क्या है, व्हाट इज सर्कल, डेफिनेशंस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल क्या हुआ कि अगर हम लोग एक फिक्स्ड पॉइंट से आराम समझना डेफिनेशंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अगर एक कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से उसके इर्द गिर्द जितना सेट्स ऑफ लाइन बन रहा है दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट, तो ऐसा फिगर को हम लोग क्या नाम दिए हैं, सर्कल। मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट। अब ये फिक्स्ड पॉइंट से हर एक जो सेट्स ऑफ लाइन बनेगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या कि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये फिक्स्ड पॉइंट से ये सेट्स ऑफ लाइन का डिस्टेंस, हर एक डिस्टेंस आर गोइंग टू बी इक्वल। ऐसा फिगर को हम लोग नाम दिए क्या, सर्कल। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ए सर्कल कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से हम लोग का हर एक जो प्लेन पे लाई कर रहा है सेट्स ऑफ पॉइंट दैट विल बी क्या, तो दैट विल बी इक्वी डिस्टेंस। तो अगर हम बात करें कि ये मेरा क्या रहा, फिक्स्ड पॉइंट दैट इज टर्म्ड एज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल। इसका नाम क्या रहा, सेंटर ऑफ ए सर्कल। और ये जो बाहर बाहर जा रहे हैं यहां से फिक्स्ड पॉइंट से मतलब सेंटर ऑफ ए सर्कल से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस रहता है दैट डिस्टेंस इज टर्म्ड एज ए रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते और चीज को समझते हैं। अब अगर हम बोले कि ये मेरा क्या रहा, कंप्लीट सर्कल, ये तुम्हारा क्या रहा, फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर। सेंटर से लेकर ये पर्टिकुलर पॉइंट का दोनों का बीच का जो डिस्टेंस रहा दैट डिस्टेंस इज टर्म्ड एज ए रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब हम यहाँ पे क्या बोले कि एक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, ये एकदम बेसिक सा बात है, यहां तक तुम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दैट इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू दो पार्ट में, इक्वल पार्ट नहीं, सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, हो सकता है ये पार्ट देख रहे हो क्या, छोटा पार्ट हो गया, ये पार्ट क्या रहा, सर्कल का बड़ा पार्ट। तो छोटा पार्ट इज टर्म्ड एज ए माइनर सेगमेंट, बड़ा पार्ट इज टर्म्ड एज ए मेजर। बड़ा हो गया ना तो मेजर हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो लाइन है ये तुम्हारा क्या होता है, दिस इज नोन एज ए सेकेंड ऑफ ए सर्कल। इसका डेफिनेशन क्या हुआ, सेकेंड ऑफ ए सर्कल। तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, वैसा स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑफ ए सर्कल। अब थोड़ा सा चीज को समझना, ये तुम्हारा क्या रहा, सेकेंड ऑफ ए सर्कल। अगर यही सेकेंड ऑफ ए सर्कल को हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल को नीचे लेके गए और यही सेम सेकेंड जो है अब क्या किया, सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच किया और क्या कर रहा है, पार कर जा रहा है। यही सेम सेकंड था। ठीक है, अब ये सेकंड जब जैसे जैसे नीचे की तरफ आया तो ये क्या हुआ, सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या किया, टच किया। तो ये सेकंड का अब क्या बदल जाएगा, दिस सेकंड इज टर्म्ड एज ए क्या, तो टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। तो टेंजेंट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है दैट विल पास थ्रू, कितना लाइन से पास, दैट विल पास थ्रू ऐसे लिख देते हैं, दैट विल पास थ्रू वन पॉइंट या टचेस वन पॉइंट। पास थ्रू बोलो या टचेस। ठीक है, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे टच करेगा वैसा स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। अगर ये टेंजेंट ऊपर चला गया तो ये पूरा नाम क्या कहलाया, सेकेंड ऑफ ए सर्कल। यहां तक मैटर समझ में आ रही है? ठीक है, अगर हम बात करें कि ये सेकेंड यहां से लेकर, अगर ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये क्या रहा, सर्कल का एक पार्ट रहा। क्या ये कंप्लीट सर्कल है? नहीं, ये क्या है, सर्कल का एक सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है। तो ये पार्ट ऑफ ए डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क नाम देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क बोल दिए। हाँ सही बात है यहाँ तक। ठीक है, तो सेम वैसा ही कहानी है क्या कि अगर हम देखें यहाँ से तो ये पोर्शन जो ऐसे जा रहा है, ये सर्कल ऐसे गया, यहाँ से लेकर एकदम यहाँ तक कंप्लीट गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये भी बोलेंगे कि इट इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। अगर पार्ट ऑफ ए सर्कल का मतलब ये क्या हो गया, आर्क ऑफ ए सर्कल। तो भाई दोनों तो आर्क कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, ये जो डिस्टेंस हो रहा है सर्कल का, ये तुम्हारा क्या है, स्मॉलर डिस्टेंस। स्मॉलर डिस्टेंस यानी क्या हो जाएगा, कौन सा आर्क, तो ये जो तुम्हारा आर्क बन रहा है वो कौन सा आर्क बन रहा है, तो क्या बोलोगे, माइनर आर्क। ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ये तुम्हारा सर्कल का डिस्टेंस क्या है, तुम्हारा बड़ा डिस्टेंस है, तो ये जो आर्क बनेगा अब इसका नाम क्या रहेगा, तो मेजर आर्क। डेफिनेशन शुड बी क्रिस्टल क्लियर अगर हम लोग सर्कल के अंदर डीप डाइविंग कर रहे हैं तो बेसिक सवाल है। ठीक है, तो डेफिनेशन शुड बी क्लियर। पहला क्या रहा, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला डेफिनेशन, व्हाट इज द सर्कल। ठीक है, फिर क्या आया हम लोग का, रेडियस ऑफ द सर्कल, फिर क्या आया, सेकंड ऑफ द सर्कल, फिर क्या आ रहा है, टेंजेंट, और टेंजेंट से फिर हम लोग को बात है माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ठीक है, आगे बढ़ते और चीज को समझते हैं। अगर हम बोले कि ये मेरा क्या रहा, फिक्स्ड पॉइंट। अब एक बात समझना,
अगर ये सेकेंड को हम लोग ऐसे इरेज कर रहे हैं और यहां से लेकर यहां तक देख रहे हैं, अब ये क्या हो गया भाई, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ दो पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है। अब यही सेकेंड तुम्हारा क्या बदल जाएगा, देन दिस सेकेंड इज नोन एज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। अब ये सेकंड कहां बदल गया भाई, तो कॉर्ड में बदल गया। मतलब सबका सब स्ट्रेट लाइन था, अगर स्ट्रेट लाइन दो सर्कल को डिवाइड किया सेकंड, अगर वही कॉर्ड सिर्फ और सॉरी वही सेकंड अगर सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच किया, टेंजेंट। अगर सिर्फ और सिर्फ सेकंड को हम लोग हटा के रिड्यूस करके अगर उसका लिमिटेशंस बाउंडेशंस कर दिया जाए, ठीक है, ताकि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट पे टच ही करे और बाहर नहीं निकले, तो दैट सेकंड इज टर्म एज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। क्या यहां तक मैटर समझ में आ रही है? अब देखना यही कॉर्ड से एक और डेफिनेशंस निकल के आएगा। क्या, अगर हम देखें क्या कि ये कॉर्ड तो मल्टीपल हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉर्ड है सर्कल के अंदर, ठीक है। अगर यही सेम कॉर्ड तुम्हारा सर्कल का सेंटर, ठीक है, ये पूरा इरेज कर रहे हैं और देख रहे हैं ये तुम्हारा क्या रहा था, सेंटर ऑफ ए सर्कल, यही कॉर्ड तुम्हारा गया अगर सेंटर से पास हो गया भाई, सेम कॉर्ड रहा, हाँ, अभी क्या हुआ, सेंटर से पास होगा और इसका हम नाम दे रहे ए बी, और इसका हम नाम दे रहे मान ले ए बी हो गया, और इसको हम बोल रहे क्या, सी, और इसको क्या बोल रहे हैं, डी, ठीक है। और हम बोले क्या कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, तो बोल रहे हैं ऐसे बस समझाने के लिए क्या कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। अब एक बात को समझो और बताओ कि क्या इसका डिस्टेंस या ए बी का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस अधिक आने वाला है, तो क्या बोलोगे कि जैसे कॉर्ड सेंटर के तरफ अप्रोच लेता है उसका जो डिस्टेंस रहेगा, दैट डिस्टेंस विल गेट मैग्नीफाइड, मतलब बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे वो सेंटर से अवे जाता है उसका डिस्टेंस क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। यानी क्या कि अगर कोई भी कॉर्ड तुम्हारा सेंटर से पास हो रहा है, देन दैट कॉर्ड इज द लार्जेस्ट कॉर्ड विद इन अ सर्कल, और वही लार्जेस्ट कॉर्ड को हम लोग नाम दिया, और वो लार्जेस्ट कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये डायमीटर तुम्हारा क्या कहलाएगा, देन दिस डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड विद इन अ सर्कल। क्या तक मैटर समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई कॉर्ड, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन रहा, तो एक बात समझो, सेंटर से लेकर अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट का बात करें तो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम दिए थे, रेडियस ऑफ ए सर्कल। फिर यही सेम कहानी यहां से लेकर अगर हम ये डिस्टेंस को देखेंगे तो ये भी क्या होगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल। यानी क्या कि जो तुम्हारा डायमीटर ऑफ ए सर्कल होगा, डायमीटर ऑफ ए सर्कल होगा वो क्या होगा, ट्वाइस इनटू रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ये एक यहां से छोटा मोटा बात निकल कर आया है कि रेडियस सॉरी डायमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस। कोई समस्या यहां तक, बढ़ा जाए आगे, ठीक है। तो हम लोग अब बहुत सारा चीज जान गए विद इन ए सर्कल कि भाई सर्कल क्या रहा, सेकेंड क्या रहा, टेंजेंट क्या रहा, कॉर्ड, माइनर आर्क, मेजर आर्क, एंड फाइनली डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अगर कोई तुम लोग से क्वेश्चंस कर दिया क्या कि विद इन ए सर्कल हाउ मेनी रेडियस आर पॉसिबल, एक सर्कल के अंदर कितना रेडियस पॉसिबल है, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट इनफिनाइट नंबर ऑफ रेडियस विद इन अ गिवन सर्कल। एक सर्कल के अंदर इनफिनाइट रेडियस को या इनफिनाइट डायमीटर बन सकता है, इनफिनाइट, ठीक है, कॉर्ड बन सकता है, ठीक है। बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे ताकि देयर विल बी नो कंफ्यूजन। क्या यहां तक बात समझ में आए? सिंस इट इज रिलेटेड टू द एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल, तो हम लोग ज्यादा इसका मेंसुरेशंस पार्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं और आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल विद इन अ सर्कल, ठीक है। तो होप यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चीज को पढ़ते और देखते हैं। यहां पे अब यहाँ पे टर्म आया एंगल प्रॉपर्टी, ज्यादा नहीं है, 3-4 प्रॉपर्टी है और उसी को ना तुम लोग को रिलेट करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि आर्क क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आर्क के बारे में समझ में आ गया देन यू आर गोइंग टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। पहला प्रॉपर्टी रहा है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला प्रॉपर्टी। अगर ये मान ले तुम लोग का सर्कल रहा, कंस्ट्रक्ट कर लिया सर्कल, और ये क्या है तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, ये क्या है फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब हम बोले क्या कि एक ऐसे लाइन सेगमेंट गया, इसको टच किया और ये ऐसे आया, इसका नाम दिया हम ए, इसको बोल रहे बी और इसको बोले क्या सी। तो ए बी सी बोल सकते हैं कि अगर हम इसको बी सी ए सी को ज्वाइन करें दैट इज ए ट्रायंगल, बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेम कहानी हम बोले क्या कि एक यही से सेम पॉइंट और ये सेंटर को टच किया और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, इसको टच किया, आराम समझना इस प्रॉपर्टी, ठीक है। देयर इज नो डेरिवेशन दैट इज नीडेड इन योर क्लास 10। हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एंगल प्रॉपर्टीज कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें क्या कि तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कि एक बात समझो, अगर ये तुम्हारा x डिग्री का हुआ तो हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पे जो एंगल का निर्माण होगा वो तुम्हारा क्या रहेगा 2x, और हम लोग डायरेक्टली पढ़ लेते हैं क्या कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफेरेंस, बिना जाने हुए कि भाई ये मैटर हो क्या रहा है, इसके अंदर कैसे इस चीज को देखा जाएगा। तो आराम से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या हम बोले कि पहला जब हम चीज को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक लाइन
ए से स्टार्ट हुआ, चलो बढ़िया है, ऐसे क्या किसको टच कर रहा है, बी को, बी यानी कहां पे लाइक कर रहा है तुम्हारा सरकमफेरेंस पे, बोलो हाँ सही बात है। फिर यहाँ पे जो खत्म हो वो कहां पे एंड पॉइंट हो रहा है, तो बोलोगे भाई स्टार्टिंग हो यहाँ पे और खत्म कहां पे हो रहा है, सी पे। मतलब ये तुम्हारा ए जो है वो तुम्हारा कौन सा पोजीशन रहा, तो स्टार्टिंग पोजीशन, और सी जो तुम्हारा रहा वो कौन सा पोजीशन रहा, एंडिंग। और ये जो एंगल बन रहा है वो कहां पे एंगल बन रहा है तुम्हारा, तो एंगल बन रहा है कहां पे, तो सरकमफेरेंस पे, बोले हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम तुमसे पूछे कि एक बात बताओ, एसी जो है वो जो एंगल सस्टेंड कर रहे हैं तुम्हारा सरकमफेरेंस पे, वो आर्क का जो निर्माण किया कौन सा आर्क रहा, तो बोलोगे कोई बड़ा बात नहीं है, आर्क जो रह रहा है वो तुम्हारा कौन आर्क रह रहा है, तो यहां से लेकर डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो आर्क है वो तुम्हारा एंगल का सस्टेंडिंग कर रहा है कहां पे, तो सस्टेंड किया एंगल एट द सरकमफेरेंस। बोलोगे हाँ बहुत बढ़िया बात है, इंटरेस्टिंग बात है ये तो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े और देखें क्या कि सेम जो लाइन एक निकल रही है यहां से पॉइंट ए से, तो स्टार्टिंग पोजीशन तो भाई ए से ही निकला, लेकिन ये लाइन कहां को टच किया, तो फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर को टच कर दिया सर्कल का, बोले हाँ सही बात है। अब यहां के बाद क्या हुआ कि ये लाइन जो खत्म हो रहा है वो भी कहां पे खत्म हो रहा है, तो सेम पोजीशन जहां पे सरकमफेरेंस वाला एंगल का पोजीशन क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। यानी क्या कि अगर हम ए, इसको मान लो नाम दे दिए ओ, तो ए ओ सी का भी अगर हम बात करें तो ए ओ सी जो एंगल है ये कौन सा आर्क को सस्टेंड कर रहा है, तो यहां पे बोलेगा कि ए ओ सी भी जो है वो कौन सा आर्क को सस्टेंड किया, तो बोलेगा भाई ये तो सेम आर्क सस्टेंड कर रहा है। इफ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और नोट करना कि ये रिलेशन तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, इफ आर्क इज सेम। अगर आर्क सेम नहीं है तो ये रिलेशन होल्ड ट्रू नहीं करेगा। तो अगर आर्क सेम है तो यहां पे पहला प्रॉपर्टी लिखे क्या कि एंगल जो, आराम समझना, एंगल एट सेंटर रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, बेसिक सा बात है, ठीक है। इसका एंगल क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, और जैसे जैसे सर्कमफेरेंस पे जा रहा है उसका एंगल क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, यानी छोटा हो रहा है, ठीक है। तो एंगल एट ए सेंटर विल बी ग्रेटर, किससे ग्रेटर, तो एंगल एट सरकमफेरेंस। बोलेंगे हाँ यहां तक तो हमको मैटर समझ में आ गया कि एंगल एट द सेंटर जो है, सिंस इसका जो आर्क फ्रेमिंग है वो क्या है, यहां पे जा रहा है, तो इसका एंगल जो बनेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, और जैसे जैसे ये वर्टिकल ऊपर की तरफ और जा रहा है तो उसका एंगल क्या होते चला जाएगा, छोटा होते चला जाएगा। बोले हाँ सही बात है। लेकिन यहाँ पे अगर रिलेशन देखा जाए, एक और रिलेशन रहता है क्या कि एंगल एट सेंटर जो रहेगा, एंगल एट सेंटर रहेगा वो तो ग्रेटर है, लेकिन वो कितना टाइम से ग्रेटर है, तो ट्वाइस रहेगा, किससे ट्वाइस रहेगा, तो एंगल एट सरकमफेरेंस। तो ये रहा तुम लोग का आज का पहला प्रॉपर्टी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको समझने में अगर समझ गए तो बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बढ़ा जाए आगे, तो चलो चीज को देखते हैं। तो अगर ये तुम्हारा एंगल x है तो ये कितना रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा, यानी ये कितना आएगा 2x। तो ये मेरा पहला प्रॉपर्टी रहा जिसका नाम है एंगल एट द सेंटर विल बी ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफेरेंस, लेकिन कब, व्हेन आर्क इज सेम। अगर आर्क अलग अलग है देन दैट एंगल, वो जो एंगल बनेगा वो एंगल सेम, इक्वल या डबल का रिलेशन होल्ड ट्रू नहीं करेगा। बढ़ते आगे और चीज को समझते हैं, ठीक है। तो ये रहा तुम लोग का आज का पहला प्रॉपर्टी, और यही सेम प्रॉपर्टी से एक चीज और निकल कर आता है क्या कि अगर हम बात करें, ये हम लोग का क्या रहा, सर्कल, बोलोगे हाँ ये तो सर्कल है। अब यहाँ पे जब ज्वाइन किए ए ओ और ए बी को ज्वाइन किए, बोलोगे हाँ ए ओ बी ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ए ओ बी, और ये मान लिया एंगल हम सी दे दिया, ठीक है, तो बोलेगे हाँ सही बात है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, अगर हम बोले ये तुम्हारा x डिग्री का है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो हम लोग इसका नाम पढ़ देते हैं क्या कि एंगल इन ए सेमी सर्कल। बट दिस सेम थिंग इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, तो ये वाला प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है आइए देखते हैं। तो एक बात बताओ, पहला चीज जो हम देखें वो क्या देखें कि एंगल ए से स्टार्टिंग हुआ और ये कहां पे जा रहा है, सी पे, और ये कहां पे खत्म हुआ तुम्हारा, बी पे। क्या ये ऐसा लाइन सेगमेंट बना, बोलेगा हाँ बन रहा है, ठीक है। अगर ये सी पे देखोगे तो ये कहां को टच किया, सरकमफेरेंस पे, ऐसे यहां से स्टार्टिंग हुआ और ये खत्म कहां पे हो रहा है, बी पे। मतलब ये जो ए सी बी बन रहा है वो जो आर्क सस्टेंड किया वो कौन सा आर्क सस्टेंड कर रहा है, तो बोलेगा कंप्लीट एक सेमी सर्कल आर्क क्या कर रहा है, सस्टेंड कर रहा है। बोलेगा हाँ सही बात है। अब आराम से समझ जाए एक चीज को, अगर हम बोले कि ये तो तुम्हारा हो गया एंगल एट द सरकमफेरेंस, अब एंगल एट द सेंटर कहां ही बन रहा है, तो अगर अच्छे से देखोगे, एक इमेजिनेशन करना और चीज को समझना, क्योंकि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तो एक बात समझो, अगर ये ओ जो है थोड़ा सा ऊपर रहता है ऐसे कुछ टाइप का, ठीक है, तो बोलोगे हाँ ऐसा कुछ रहता, तो ए ओ बी एक ऐसा ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है कंप्लीट। लेकिन अब ये जो ओ है वो क्या हुआ, नीचे शिफ्ट किया, और शिफ्ट करके ये कंप्लीट कहां पे आ गया है, तो सेंटर पे। यानी क्या कि ये जो ए ओ बी बन रहा है वो तुम्हारा कितना डिग्री बन जा रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, और यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दैट एंगल इज 180 डिग्री। बोलोगे हाँ सही बात। अब आगे क्या हुआ, तो अगर हम ए ओ बी को
है ना, इमेजिनेशन के रूप में अगर एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन को देखें तो क्या ए ओ बी जो है क्या ये सेम आर्क को सस्टेंड कर रहा है, तो बोलोगे हाँ आर्क जो सस्टेंड हो रहा है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इक्वल हो रहा है। मतलब ये तुम्हारा कौन सा एंगल हो गया, सेंटर, ये कौन सा एंगल हो गया, सर्कमफेरेंस। यानी क्या कि अगर ये तुम्हारा 180 डिग्री है तो एक्स का यहाँ जो वैल्यू निकल कर आएगा वो तुम्हारा वैल्यू कितना रहेगा, तो बोलोगे 90 डिग्री। और इसी का हम लोग नाम देते हैं क्या, कि अगर एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है विद इन ए सेमी सर्कल तो इसका जो वर्टेक्स वाला ऊपर वाला एंगल जो रहेगा वो कितना डिग्री का रहता है, 90 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। कभी भी एंगल बनेगा विद इन ए सेमी सर्कल तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, 180 डिग्री। बोलोगे वाह सही बात, हाँ ना। इस रिलेशन से ये रिलेशन क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट या होल्ड ट्रू। बट ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैथ्स स्टूडेंट क्या करता है, एरर कर देता है। क्या वो लोग को लगता है यहाँ पे जो ए बी का निर्माण हो रहा है दैट ए बी इज नोन एज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एकदम ये कंपलसरी है कि जो बेस रहना चाहिए वो बेस तुम लोग क्या रहना चाहिए, तो डायमीटर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए था, डायमीटर। और ये जो एंगल जो इसका वर्टिकल एंगल सस्टेंड कर रहा है दैट एंगल शुड ऑलवेज टच, किसको टच करना चाहिए तुम लोग का, तो सर्कमफेरेंस को टच करना चाहिए। अगर ये तुम्हारा डायमीटर नहीं है और सर्कमफेरेंस को टच नहीं कर रहा है तो हम लोग सिंपल सा बात है प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो पहला प्रॉपर्टी ये रहा और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये है। तो ये दो प्रॉपर्टी रहा विद इन अ सर्कल। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टी आराम से देख लो इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं इस चीज, ठीक है। अब अगर हम ये सेम प्रॉपर्टी में बात करेंगे, चलो यहाँ पे तो हो गया। अब इस सेम प्रॉपर्टी एक और हो सकता है क्या, कि अगर एक लाइन हम यहां से कंस्ट्रक्ट किए, यहां को ज्वाइन किया और ये लाइन जो है फिर जाकर कहां को टच कर रहा है, सी पे। बोले एक ही फिगर में तो 50 प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए मींस दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए तुम्हारा कौन सा सर्कल, या तुम बोल सकते हो ज्योमेट्री का, ठीक है। एवरीथिंग इज रिलेटेबल। तो एक बात समझो, ए हो गया था, बी हो गया, सी, अब इसको हम ना डी मान ले रहे हैं। तो ए कभी अगर ए डी सी को पकड़ोगे तो ए तो स्टार्टिंग यहीं से लिया, कहां को जा रहे हैं, तुम्हारा डी को टच किया और खत्म कहां पे हो रहा है, तुम्हारा सी पे। मतलब इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशंस क्या है, सेम है। ये दोनों लाइन जो दे रहे हैं इसको पैरेलल मत समझ लेना, बेसिक बात है, ठीक है। हम बस डायरेक्शन दे रहे हैं कि यहां से ये ऊपर गया, इसको सर्कमफेरेंस को टच किया और इसका एंडिंग पोजीशंस कहां पे हो रहा है, सी पे। यानी ये जो ए डी सी भी बन रहा है यहाँ पे एंगल, वो भी जो आर्क सस्टेंड कर रहा है वो तुम्हारा आर्क क्या है, सेम है। अगर आर्क सेम है तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू तुम्हारा 2x था तो इसका भी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आधा होगा, यानी कितना डिग्री आएगा, तो बोलोगे x डिग्री आएगा। और इसी का हम लोग बोलते हैं क्या, कि अगर ये तुम्हारा x डिग्री है तो ये भी तुम्हारा कितना निकल कर आया, x डिग्री आया। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। हम एक ही चीज में तीनों पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोग ना अलग अलग प्रॉपर्टीज को ना समझो, सेम प्रॉपर्टीज है, बस ये लोग को देखने का नजरिया अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है तुम लोग का, दूसरा प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहा, कि एंगल ANGLE एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में अगर लाई कर रहा है तो एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होता है, दिस आर ऑलवेज इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या रहेगा तुम लोग का, इक्वल रहेगा। क्या यहाँ तक कोई भी परेशानी हो रहा है, तो बोलोगे नहीं क्या है परेशानी, अभी तो स्टार्ट हुआ है जर्नी, ठीक है। तो एक बात को समझो अगर हम बोले तुमसे कि अगर ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक बार और से देख लो, ए से स्टार्ट हुआ, डी को टच किया और खत्म कहां पे हुआ, सी पे। मतलब ये जो आर्क सस्टेंड कर रहा है क्या ये सेम सस्टेंड किया, हाँ सेम सस्टेंड किया। यानी अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी भी लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको देखना पड़ेगा क्या, कि ये जो आर्क रहना चाहिए हर एक का, तो आर्क क्या रहना चाहिए था, सेम आर्क, तब जाके एंगल जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आया, पहला प्रॉपर्टी, दूसरा, एंड दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये खूबसूरती है तुम लोग का सर्कल का, आराम से देख लो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चीज पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज बहुत गिजमिजा गया तो इसको मिटा के एक नया फिगर का निर्माण किया जाए, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को देख रहे हैं, क्या रहा फैक्ट भाई, और क्या फैक्ट है इसमें, ठीक है। अब हम लोग ना थोड़ा सा बात आ जाते हैं टेंजेंट को लेकर। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा तुम लोग का टेंजेंट, क्योंकि वी हैव टू डील विद सम क्वेश्चंस आल्सो। कोई नहीं कि रस्म है, वी विल अपलोड अनदर वीडियो जिसमें और क्लैरिटी तुमको नजर आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आराम से चीज को समझने के लिए है, क्योंकि सर्कल एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर उसको धीरे धीरे कंप्लीट नहीं करोगे तो एट द एंड तुम लोग का प्रॉब्लम देने वाला है। और अगर इसको स्टार्टिंग से ये चीज को समझ रहे हो, अपना फिगर को इमेजिन कर रहे हो, तो सर्कल इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बोल रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू क्लास 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चीज को समझते हैं। एक और प्रॉपर्टीज आया
अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ना टेंजेंट पे। ये सारा तो कहानी खत्म ही हो गया। अब हम लोग अच्छा एक और चीज छूट गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद हम लोग ना टेंजेंट पे आते हैं। एक बात को समझो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया। तो यहाँ पे हम लिखे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिख रहा है ना, रेड पेन से दिखना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसका नाम दिया गया, तो एक अगर ये सर्कल है, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल को तो सबको मतलब है एनी क्लोज्ड फिगर, हाँ ना, जिसका साइड कितना है तो 4 साइड्स का है, वैसा फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो यानी अगर ये सर्कल रहा और इस सर्कल के अंदर ना ऐसा कुछ टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, बोलेगा वाह, ए बी, ये मान ले सी और ये मान लो डी। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो ABCD इज कौन सा, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों साइक्लिक, क्योंकि इसका जो चारों का चारों वर्टेक्स है वो किस पे लाई कर रहा है, तो सर्कल पे लाई कर रहा है, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं। इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ यूजेज है, इसलिए हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। अब हम बोले क्या कि यहाँ पे तुम्हारा सेंटर हो गया भाई, बोलोगे वाह सही बात है, ये तुम्हारा क्या रहा, सेंटर। अब यहाँ पे क्या रहा, एक सेकंड, अगर ये सेंटर है, थोड़ा ऊपर दे दे तब चीज को समझने में आसान होगा। मान लीजिए तुम्हारा वो क्या रहा, सेंटर ऑफ ए सर्कल, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। अब यहाँ पे अगर चीज को देखें तो ये वाला मान ली ऐसे ज्वाइन हुआ और यहाँ पे ये चीज ऐसे ज्वाइन हुआ, ठीक है, ये तुम्हारा ओ सेंटर रहा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो कि जानना हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या, अगर हम तुमसे बोले कि ये वाला जो एंगल है ना, एंगल AOC, ये तुम्हारा x डिग्री का है, बोलोगे हाँ सही बात है, क्यों नहीं हो सकता, मानने में तो कुछ भी माना जा सकता है, तो ये भी x डिग्री का रहा। अगर AOC तुम्हारा x डिग्री का है तो एक बात समझो, AOC यानी ये जो आर्क बना रही है कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क बनाया। अब ये सेम आर्क सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशंस पे कहाँ पे सर्कमफेरेंस ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो क्या बोलोगे कहाँ पे कर रहा है, तो AD और C, ठीक है, किया, बोलोगे हाँ सही बात है, ए से स्टार्टिंग लिया, डी सर्कमफेरेंस को टच किया, खत्म कहाँ पे हो रहा है, सी पे। मतलब अगर ये तुम्हारा x डिग्री का है तो ये जो सर्कमफेरेंस पे बनेगा ये तुम्हारा कितना रहेगा, ठीक है। इसको और अच्छा समझने के लिए ना, ताकि कंफ्यूजन ना, इसको हम 2x मान रहे हैं, ठीक है, मानना है तो कुछ भी माना जा सकता है, तो 2x मान रहे हैं। तो ये जो सर्कमफेरेंस पे बनेगा वो तुम्हारा कितना बनेगा, तो आधा बनेगा, यानी कितना आएगा, x डिग्री आएगा। बोलेगा वाह इंटरेस्टिंग मैटर है, ठीक है। अब एक बात को समझना, अगर हम बोले कि यहां से लेकर यहां तक ये अगर तुम्हारा 2x है तो ये जो रिमेनिंग एंगल बच रहा है ये तुम्हारा रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे एंगल अराउंड ए पॉइंट कितना होता है, 360। अगर एक सर्कल के अंदर घूमोगे 360 डिग्री हुआ और ये तुम्हारा 2x हो गया, मतलब ये कितना आएगा, तो 360 में से कितना चला जाएगा, 2x चला जाएगा। बोलेगा वाह ये तो खतरनाक बात है, हाँ ना। अब एक बात को समझो, अगर हम ये 360 माइनस 2x वाला देख रहे हैं, आराम समझना इस चीज को, तो यहाँ पे A से निकला, O पे गया और C पे गया, ठीक है, AOC, और हमको ना ये रिफ्लेक्स वाला पार्ट चाहिए, ये बाहर वाला पार्ट चाहिए। तो ये जो बाहर का एंगल बन रहा है उसके लिए जो आर्क बन रहा है वो कौन आर्क बन रहा है, तो ये बाहर वाला आर्क बन रहा है, यानी कौन सा, तो A और C, ये वाला बाहर वाला। तो यही बाहर वाला तुम्हारा कौन एंगल सस्टेंड कर रहा है एट द सर्कमफेरेंस, तो क्या बोलोगे कि यहीं से निकला कौन, A, और ये कहां को टच किया, B, और ये कहां पे खत्म हो रहा है, C पे। यानी क्या कि ये तुम्हारा सेंटर होगा और ये वाला एंगल इस सेंटर का क्या होगा, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस और सेंटर में कैसा रिलेशन है, तो हाफ और डबल का। यानी अगर ये 360 माइनस 2x है तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, जस्ट इसका आधा, तो कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस x। बोलोगे हाँ इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है। और ये अभी क्यों पढ़ा है, क्योंकि एवरीथिंग जो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं एवरीथिंग इज रिलेटेड, तुम लोग देख भी रहे हो रिलेटेड है, बोलोगे हाँ रिलेटेबल तो है। अब यहाँ पे अगर मैटर को देखोगे तो एक बात समझो, ये तुम्हारा कितना डिग्री आया, तो x डिग्री, ये कितना आ रहा है, तो 180 माइनस x डिग्री। यानी क्या, कुछ तो इंटरेस्टिंग फैक्ट निकला ना, क्या निकल कर आया कि अगर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ से एंगल ADC और एंगल CBA दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो 180 डिग्री माइनस, सॉरी यहाँ पे आगे लिख दे रहे ADC लिखे ना, तो x, और यहाँ पे क्या निकल कर आया, तो 180 डिग्री माइनस x, और दोनों को ऐड करने पे तुम्हारा कितना आएगा, तो x कट जाएगा और ये तुम्हारा कितना आएगा, 180 डिग्री। ये तुम्हारा कितना आएगा, 180 डिग्री। क्या यहाँ तक कोई भी मैटर समस्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बता दो तुम लोग पहले, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई समस्या, बढ़े जाएंगे। अब चीज को देखा जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम किया जा रहा है तो उसका जो सम आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है। सिमिलरली विल बी द केस कब, जब हम लोग एंगल ए नहीं बोला जाता बट ठीक है, अगर ये एंगल और ये इसका ऑपोजिट एंगल कौन होगा, सी, ये दोनों को भी सम करोगे तो सिमिलरली कितना आएगा, तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हम और लिख दे रहे हैं क्या कि एंगल DAB और तुम्हारा एंगल DCB दोनों का भी सम करने पे सिमिलरली कितना आएगा, 180। और इसका प्रॉपर्टी बोला जाता है कि सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना बनता है, तो बोलोगे 180 डिग्री बनता है। बढ़ा जाए आगे।
बहुत बेसिक सा बात था, तीनों चारों फॉर्मेट से एक ही चीज से रिलेट हो रहा है कि एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सर्कमफेरेंस। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा टेंजेंट। अच्छा, एक इसमें ना एक और मैटर हो सकता है। क्या मैटर हो सकता है, थोड़ा सा और देख लो, ठीक है। यहाँ तक तो चीज समझ गए, हाँ ना। अब हम क्या बोले, आराम से देखो इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आगे देखो, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ना हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, बोले हाँ कर सकते हैं। दिस एक्सटेंशन मतलब ए बी, मान लो सारा नाम ले लिए हैं, यहाँ पे ई ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी ई जो तुम्हारा बन रहा है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है यानी क्या कि ये स्ट्रेट लाइन अगर इसका वैल्यू कितना आ रहा था तुम्हारा 180 डिग्री माइनस एक्स आ रहा था, ठीक है। और ये तुम्हारा कौन सा लाइन रहा, स्ट्रेट लाइन। बात को समझना। तो ये तुम्हारा क्या था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये जो एंगल हो रहा है वो तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और कौन एंगल कहलाएगा, तो भाई एक्सटीरियर एंगल। कौन एंगल कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। अब एक बात समझो, अगर यहां से यहां तक एंगल 180 माइनस एक्स आ रहा है तो एक्सटीरियर एंगल जो निकल कर आएगा वो तुम्हारा कितना डिग्री आएगा, एक्स डिग्री। कितना डिग्री आएगा, एक्स डिग्री। और ये कोई हादसा नहीं है, वार्तालाप नहीं है। अगर ये तुम्हारा x रहा तो देख रहे हो कि एंगल डी भी तुम्हारा कितना आ रहा है, x आ रहा है। यानी क्या कि एक्सटीरियर एंगल, यहां से एक और प्रॉपर्टी निकल कर आया क्या कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किससे इक्वल होगा। तो हम लोग पढ़ते थे ना ट्रायंगल के अंदर कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, लेकिन यहाँ पे सम नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलोगे वाह, ये तो सही बात है, ठीक है। तो ये रहा तुम लोग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सर्कल। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा टेंजेंट के बारे में मूव ऑन करते हैं, सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम। तो आगे मूव करते हैं और चीज को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो आई एम नॉट इन ए रश, आराम से चीज को समझते हैं और चीज को देखते हैं। अब एक बात को समझो, अगर हम बात करें टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट एक ऐसा है ना चीज जहां पे लड़का तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है कि भाई टेंजेंट क्या निकल कर आएगा, किसका रूप है ये, क्या है ये चीज, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या है टेंजेंट, ठीक है। तो भाई टेंजेंट क्या रहा, एक बेसिक सा बस प्रॉपर्टी है, ठीक है। ज्यादा हम डीप में एक ही वीडियोस में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इंस्टेड गोइंग डीप इनटू द टॉपिक वी आर गोइंग टू सॉल्व कुछ क्वेश्चंस ताकि समझ में आ जाए कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल अपलोड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टेंजेंट इन और ज्यादा डीप विथ और भी हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो एक बात समझो, बस टेंजेंट में थोड़ा सा बात है उसके तुम लोग समझ लो। अगर ये तुम्हारा सर्कल और ये तुम्हारा क्या है, सेंटर है, फिक्स्ड पॉइंट है, और ये तुम्हारा कौन सा लाइन कहलाया, तो बोलोगे भाई ये तुम्हारा क्या कहलाया, टेंजेंट। तो अगर हम यहां से एक रेडियस को ड्रॉ किए, मान ले OA इज द रेडियस, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या कहलाया, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो तुम्हारा एंगल कितना डिग्री का बनता है, तो बोलोगे 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको ना दिमाग के अंदर अपना अर्पित कर लो, स्टोर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोले तुम्हारा क्या कि PT वाज बाय टेंजेंट, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल OAT का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। और रीजंस क्या लिखोगे, रेडियस टू द टेंजेंट विल ऑलवेज मेक कितना एंगल, 90 एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, रेडियस टू टेंजेंट, अगर रेडियस से टेंजेंट में एक लाइन रहे देन दिस मेक्स कितना एंगल, तो दिस मेक्स 90 डिग्री। बोलोगे वाह, इंटरेस्टिंग मैटर है, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन और कुछ क्वेश्चन से हम लोग डील करते हैं ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी और नजर आए। और नेक्स्ट टॉपिक वी विल गो डीप इनसाइड क्या, तो भाई टेंजेंट से रिलेटेड चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे छोटा सा छूटा हुआ है वो क्या था कि अगर हम यहाँ पे बोले क्या कि मान ले O से एक लाइन आया ऐसे, ठीक है, यहीं पे बात कर ले रहे OA, और यहाँ पे मान ले एक तुम्हारा क्या रहा, तो OB, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है कि अगर हम इस चीज को देखेंगे तो OAB एक क्या बना, तो यहाँ पे ट्रायंगल OAB टाइप का बना। और OAB कोई साधारण ट्रायंगल नहीं है। क्यों साधारण ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो OA तुम्हारा क्या कहलाया, तो OA इज रेडियस ऑफ ए सर्कल, और OB तुम्हारा क्या है, तो OB इज ऑल्सो ए रेडियस ऑफ ए सर्कल। अगर रेडियस दोनों आपस में, बेसिक सा बात है, रेडियस ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो यहाँ पे OAB जो निर्माण हो रहा है वो कोई साधारण ट्रायंगल नहीं, वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी क्या कि इसका जो बेस एंगल रहेगा वो दोनों आपस में क्या रहेगा, तो अगर ये x डिग्री का है तो ये भी तुम्हारा कितना डिग्री कहलाएगा, तो x डिग्री। और ये रहा तुम लोग का एंगल से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पे हम डील कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट रहेगा दैट विल ऑलवेज रिलेटेड टू द टेंजेंट। कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि तुम लोग क्लैरिटी और नजर आए। तो आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये पार्ट था रेडियस टू द टेंजेंट विल मेक 90 डिग्री। कुछ क्वेश्चंस लिखे थे बट दैट वी विल डिस्कस जब हम लोग का रेडियस का कहानी भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आज का रहा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो लिख लो आज का क्वेश्चन नंबर 1 और बनाने का कोशिश करना है। ये तुम लोग क्या रहा, सर्कल,
ऐसे सर्कल कर दिया, बी ए और ये क्या था सी, ये तुम लोग का क्या है सेंटर ओ, ओ सॉरी ऐसे नहीं जाएगा, ये इसको टच करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा कितना डिग्री है 20 डिग्री और ये तुम्हारा कितना डिग्री है 30 डिग्री, और बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन देखो और बनाने का कोशिश करो, 2 मिनट रुको, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन रहा, अगर इस चीज को देखोगे तो कैसे बनेगा, बात को समझना और बताने का कोशिश करना, तो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। आराम से देखो और कोशिश करो सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम इस मैटर को देखें तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, होप यू गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं और चीज को समझते हैं, एक बात समझो अगर हम इस फिगर को देखें तो हम लोग एक दिमाग के अंदर आ रहे हैं क्या, इट्स अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री डिमांड्स क्या, तो ज्योमेट्री डिमांड थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। अगर हम इस ओए को कंस्ट्रक्ट कर दे ऐसे तो बोले हाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ओए जैसे कंस्ट्रक्ट हो तो क्या हम बोल सकते हैं ओबी ओए और यहाँ पे तुम्हारा ओसी आपस में क्या होने वाला है, तो बोलोगे इक्वल होने वाला है। अगर इक्वल है तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी जो तुम्हारा बनेगा वो ट्रायंगल कैसा बनेगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये ओ ए बी तुम्हारा आइसोसेलेस बन रहा है तो ये तुम्हारा कितना डिग्री का था 20 डिग्री, मतलब ये वाला भी एंगल जो आएगा वो तुम्हारा कितना डिग्री आएगा 20 डिग्री। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी इज गोइंग टू बी इक्वल एंगल ओ बी और ए से, क्यों, तो अपोजिट साइड्स ऑफ एन या बेस एंगल ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये तुम्हारा कितना डिग्री आएगा, तो डायरेक्ट लिखोगे 20 डिग्री। सिमिलरली अगर चीज को देखोगे तो यहाँ पे भी ओ ए सी तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल रहा, तो ट्रायंगल ओ ए सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओएसी भी कौन ट्रायंगल रहा, आइसोसेलेस। तो अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री का है तो यहां से भी यहां तक जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा कितना डिग्री रहेगा 30 डिग्री। बोलेगा वाह कितना इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब अगर आगे चीज को देखें तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि बी से स्टार्टिंग लिया, ए को टच किया और कहां पे खत्म हो रहा है सी पे, मतलब ये तुम्हारा क्या बन गया, तो बी ए और सी, और बी ए सी ओवरऑल तुम्हारा कितना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बी ए सी जो ओवरऑल आया वो मेरा कितना है, तो 30 और 20 कितना हो गया मेरा, तो 50 डिग्री। बोलोगे हाँ, और ये जो एंगल सस्टेंड कर रहा है वो कहां पे सस्टेंड किया, सर्कमफेरेंस स्टार्टिंग दोनों सर्कल को टच कर रहा है, मतलब आर्क जो बन रहा है वो तुम्हारा कौन सा आर्क बनेगा, बी से। क्या ये सेम आर्क से मेरे एंगल का जो फ्रेमिंग हो रहा है क्या मेरा सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो बोलोगे हाँ सेंटर पे बन रहा है, और ये मेरा कितना डिग्री दिया गया है, तो यही तो बोल रहा है निकालने के लिए एक्स। तो क्या हम यहाँ पे रिलेशंस कर सकते हैं कि एंगल एट द सेंटर विल बी डबल एंगल एट द सर्कमफेरेंस, मतलब क्या कि एंगल एट द सेंटर क्या है एक्स है एंड दिस विल बी डबल, किससे डबल होगा, तो एंगल एट द सर्कमफेरेंस, और एंगल एट द सर्कमफेरेंस कितना था 50, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू तुम लोग कितना आएगा, तो 100 डिग्री। सो दिस वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू आज का टॉपिक। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज का दूसरा क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, तब तक देख लो आराम से था। इसको एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हो, बट आई थिंक दैट विल बी अ बिट मोर कैलकुलेटिव। क्या कि यहाँ पे x निकाल दिए थे तो ये ओवरऑल एंगल निकाल लेते 360 माइनस एक्स, अगर ये तुम्हारा x था तो ये बाहर वाला एंगल कितना होता है, तो 2x, और सारों को ऐड करने पे क्या बोलते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, यानी हर एक एंगल को ऐड करोगे तो 360 डिग्री, और वहां से भी वैल्यू निकल जाता, बट दैट विल बी अ फार कैलकुलेटिव। तो इसलिए उस स्टेप को ना अबॉलिश करो, उस मेथड को थोड़ा कंजर्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक ठाक है। क्वाड्रिलेटरल, और ये क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, एक यहाँ पे टच किया, एक इसको टच किया, एक यहाँ पे, और ये पार्ट ऐसे आया, ठीक है। मान लीजिए इसको ए बी और ये तुम्हारा सी डी, ये तुम्हारा सेंटर रहा, और ये तुम्हारा ए बी ऐसे ज्वाइन हो रहा है। ये वैल्यू तुम्हारा कितना डिग्री का है एक्स, और ये वैल्यू कितना रहा 60 डिग्री, ये वैल्यू तुम्हारा कितना रहा 60 डिग्री। अब यहां से तुमको बोला जा रहा है क्या, यहां से तुमको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तुमको क्या चीज का वैल्यू बताना है, x का। एक छोटा सा और चीज छूट गया था बट कोई नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी था जो हम लोग थोड़ा सा मिस कर गए हैं, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। सो व्हेन वी विल डिस्कस दैट प्रॉपर्टी, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व देखेंगे, जिसका नाम है एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन को ना अभी एबॉलिश ही करो, रेस्ट इफ यू वांट यू कैन ट्राई विद द सेम मेथड व्हिच वी हैव स्टडीड, बट अल्टरनेट एंगल बनाने से इस चीज को ना तुरंत से तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल जब हम लोग पढ़ेंगे तब इस चीज को और देखने का कोशिश करेंगे। रेस्ट, चलो ठीक है, अल्टरनेट एंगल इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो इस चीज को ना नेक्स्ट टाइम में देखेंगे जब हम लोग अल्टरनेट से चीज को डील करेंगे। नेक्स्ट तुम लोग का आया
ऑल्टरनेट और ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये अच्छा है। ठीक है, पहला ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये सर्कल है एस पी, अब यहाँ पे क्या रहा कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, ये मान ले आर ओ, ये तुम्हारा क्या रहा क्यू, और ये तुम्हारा क्या है पी है। एस से ओ ज्वाइन हो रहा है, एस से क्यू ज्वाइन हो रहा है, और इसका वैल्यू तुम्हारा कितना डिग्री दिया गया है एक्स डिग्री, और ये वाला वैल्यू कितना डिग्री है 50 डिग्री, और यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। आर ओ क्यू बेसिक सा बात है, ओ इज द सेंटर, मतलब आर ओ क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो आर ओ क्यू विल बी द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, और ये तुम्हारा x डिग्री का है, और तुमसे बोला जा रहा है फाइंड, और ये तुम्हारा ओ एस क्यू जो है वो तुम्हारा कितना है 50 डिग्री, और बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, परिणाम क्या होगा। सॉल्व करो और कोशिश करो इसका सॉल्यूशन बताने के लिए। ठीक है, बढ़ते आगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, एक बात समझो, ओ तुम्हारा क्या रहा, तो बोलोगे ओ तुम्हारा क्या रहा फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर, ओ से जो तुम्हारा निकल रहा है ये एस ज्वाइन हुआ पहला, और ओ से जो निकल रहा है ये क्या होगा तो ओ क्यू। क्या हम बोल सकते हैं कि ओ क्यू और ओ एस आपस में क्या है इक्वल है, यानी ओ एस और ओ क्यू आपस में क्या होगा इक्वल होगा। क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, और स्टार्टिंग में बोले थे कि दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बने, एक बात समझो, इसका ऑपोजिट एंगल कौन बन रहा है तो 50, यानी ये साइड का ऑपोजिट एंगल जो आएगा वो कौन सा एंगल आएगा ये वाला। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल एस क्यू ओ विल बी इक्वल टू एंगल ओ एस क्यू, क्योंकि बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसका वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा तो 50 डिग्री। बोलोगे वाह सही बात है, तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 50 डिग्री। बट इससे हम क्या करें, हमको तो एक्स निकालना है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में हमेशा याद रखना क्या कि हम लोग ना उसके अंदर ट्रायंगल के अंदर कैसे इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। तो एक बात समझो, यहाँ पे आराम से चीज को समझना और बताने की कोशिश करना कि ये अगर तुम्हारा रेडियस था और ये उसके लिए क्या रहा था भाई तो टेंजेंट, और रेडियस टू टेंजेंट अभी जस्ट हम लोग देखे थे क्या कि रेडियस टू टेंजेंट का बीच का जो एंगल बनेगा वो तुम्हारा कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री, और यहां से यहां तक इसका वैल्यू कितना दिया है 50, यानी ये जो रिमेनिंग वैल्यू है, यानी क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ओ एस पी जो बनेगा वो तुम्हारा कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री, रेडियस टू द टेंजेंट लिख लेना तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, रीजंस में रेडियस टू द टेंजेंट, तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो रिमेनिंग एंगल यानी एंगल क्यू एस और पी, क्यू यहां से लिया स्टार्टिंग, एस यहां पे खत्म हुआ और यहां पे पी, मतलब क्यू एस और पी, यानी ये जो रिमेनिंग एंगल हो रहा है वो तुम्हारा कितना होगा तो 90 ओवरऑल एंगल, और इसमें से कितना माइनस कर दिए 50, तो कितना हो जाएगा ये तो बोलोगे 40 डिग्री। ठीक है, अगर ये तुम्हारा 40 डिग्री का हुआ, अगर ये तुम्हारा 40 डिग्री का हुआ, तो क्या हम देख रहे हैं कि क्यू एस पी जो ये ट्रायंगल बन रहा है ये दोनों कौन एंगल हुआ तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, और उसके लिए 50 जो बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 40 डिग्री प्लस एक्स डिग्री सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा कितना है 50 डिग्री, यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आएगा तो बोलोगे एक्स का वैल्यू जो आया वो तुम्हारा कितना निकल कर आ रहा है तो 10 डिग्री। बोलेगा वाह सही बात है, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा 10 डिग्री। तो ये रहा तुम लोग का आज का दूसरा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जब हम लोग थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में और डीप में चले जाएंगे ना तब इससे क्वेश्चंस और उभर कर आएगा, एंड वन वीडियो विल बी कंप्लीटली रिलेटेड, जिससे हम लोग बात करेंगे कि एंगल का नेमिंग कैसे दिया जा सकता है। आज का तो पहला क्लास था जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का मैटर देखें। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोग क्लास अपलोड करेंगे दैट विल बी रिलेटेड क्या तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, जिस तो तुम लोग का एक बेसिक बात रहेगा क्या कि तुम लोग का अभी पूरा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, एंड द मैक्स यू प्रैक्टिस द गेट द बेस्ट रिजल्ट्स यू गेट रिलेटेड टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बढ़िया, एक और देखते हैं क्वेश्चन और आज का सभा को खत्म करने का कोशिश करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या रहा तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक ही क्वेश्चन है। अगर ये तुम्हारा सर्कल रहा, ये तुम्हारा ऐसे कुछ है, ठीक है, बी ओ, और ये क्या रहा सी, ठीक है ऐसा है। ठीक है, अब ये तुम्हारा वैल्यू कितना दिया गया है n डिग्री, और ये वैल्यू तुम्हारा कितना दिया गया है m डिग्री, और बोला जा रहा है फाइंड द एस्टैब्लिश रिलेशंस बिटवीन m एंड n। m और n का बीच में ना तुम लोगों को क्या देना है तो रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट करना है कि भाई रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो बढ़ा जाए आगे, चीज को समझा जाए तो देखते आगे कि क्या होगा। अब हम जैसे हम बात करें कि m और n का, बात समझ रहे हो, तो बात समझो यहाँ पे बी ओ सी, अगर हम यहाँ पे बी ओ और सी को सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आर्क सस्टेंड किया वो कौन सा कर रहा है तो बी सी। ठीक है, तो बोलोगे एंगल एट द सेंटर तो हो गया, हाँ एग्रीएबल है कि एंगल एट द सेंटर है, लेकिन आर्क भी तो देखो आर्क कौन सा बन रहा है तो ये वाला पार्ट, क्या ये सेम आर्क से तुम्हारा ये बी
हाँ ना, इसका भी नाम दे दो BOC हो गया, तो मान लो हम इसको A दे दे रहे हैं। क्या BAC और BOC में कोई रिलेशन है? BAC को अगर हम एंगल को देखेंगे तो इसका आर्क कहाँ रहा, तो आर्क कहाँ बन रहा है, तो ये तो भाई बाहर बाहर आर्क बना, मतलब ये एंगल हाफ और डबल का तो बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं है। कौन चर्चा रहा था? तो यहाँ पे तो आर्क बाहर वाला बन रहा है, मतलब बाहर वाला आर्क के लिए तुमको कौन सा एंगल चाहिए, तो ये बाहर वाला एंगल तुमको पता रहना चाहिए, तब तुम लोग बोल सकते हैं कि एंगल एट द सेंटर और एंगल एट द सर्कमफेरेंस में क्या था, रिलेशन था। तो बाहर वाला एंगल निकालना क्या कोई बड़ा बात है, तो बोलोगे ना बिल्कुल बड़ा बात नहीं है। तो बाहर वाला एंगल कितना होगा, तो ओवरऑल एंगल होता है 360, मतलब बाहर वाला एंगल कितना होगा, तो 360 डिग्री माइनस m डिग्री। अब हम बोल सकते हैं कि ये एंगल एट द सेंटर हो गया, जो कौन सा आर्क सस्टेंड कर रहा है, तो बाहर वाला, और सर्कमफेरेंस पे जो आर्क सस्टेंड कर रहा है वो भी, दोनों का आर्क जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो अगर सेम है तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 360 माइनस m जो एंगल एट द सेंटर है वो क्या होगा, ट्वाइस होगा। किससे ट्वाइस होगा, तो एंगल एट द सर्कमफेरेंस जिसका नाम क्या है, n है। क्या हम लोग m और n में रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट कर पाए, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ रहा है कि ट्वाइस n प्लस m का वैल्यू कितना होगा, तो 360 डिग्री। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन m एंड n। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करके भी सॉल्व हम लोग कर सकते हैं क्या, कि अगर मान लें हम ऐसे लेकर गए और इस चीज को ना ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो क्या हम बोल सकते हैं BAC, मान लें इसका नाम हम दे दिए D, तो BACD तुम्हारा क्या बन गया, तो बोलोगे भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो एक बात समझो, क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि BDC कौन सा आर्क सस्टेंड किया, तो BDC के लिए आर्क जो सस्टेंड हो रहा है वो कौन सा आर्क सस्टेंड हो रहा है, ये वाला। तो लगा हाँ सही बात है। अब यही सेम आर्क से एंगल जो सस्टेंड होगा एट द सेंटर वो तुम्हारा क्या हो रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे BOC, यानी कौन सा एंगल, M। तो अगर ये m है तो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा ये तुम्हारा क्या बनेगा, तो आधा बनेगा, यानी ये कितना आएगा, तो m/2। अब जैसे ये साइक्लिक है BDC, ये तुम्हारा क्या रहा, साइक्लिक, तो साइक्लिक का ऑपोजिट एंगल का सम कितना आएगा, 180। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m/2 प्लस n, और ये दोनों का सम कितना आएगा 180, और इसको भी सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, 2n प्लस m का वैल्यू कितना आएगा, तो 360 डिग्री। कोई कष्ट कोई समस्या यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन तुम लोगों का सेशन। होप यू लाइक माय वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। वी विल कम बैक विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। आज का तो बस ये शुरुआत था दिखाने के लिए कि क्या सा क्वेश्चन हो सकता है रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, सिंस वी हैव स्टडीड फ्यू प्रॉपर्टीज, तो उसी के बेसिस पे तो कुछ तो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। एक कंप्लीट वीडियो रहेगा जहां पे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आएंगे। होप तब तक के लिए तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद द टेंजेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है और उसको जानने के बाद यू आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर ऑफ सर्कल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10। टिल देन सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, थैंक यू।